हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्राइटेम एकेडमी में। मैं प्रदीप सर केमिस्ट्री सेक्शन में आप लोगों के साथ फिर से हूं। बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है उससे पहले वाली हेडिंग या जो क्लासेस आप लोग मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके पीछे वाली क्लासेस को आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में आप लोगों के साथ एक छोटी सी हेडिंग फिर लेके आया हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन में। फेराडे लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हमें करने हैं, इन न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी से लिए हैं। और वो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल हमारे पास है इसमें एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। उस 12th क्वेश्चन में आपको पूछा है रिक्वायर्ड चार्ज फॉर द रिडक्शन। ये जो कंडीशंस दे रखे हैं, अलग अलग जो स्पीसीज दे रखे हैं, उन स्पीसीज के रिडक्शन के लिए हमें जो कैलकुलेट चार्ज है, रिक्वायर्ड चार्ज है, वो हमें कैलकुलेट करना है। चार्ज बोल सकते हैं उसको, करंट भी लिख सकते हैं। करंट और चार्ज मीनिंग एक ही होता है। तो इन्हीं बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इनको कर पाओगे। आपका जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, जो रिएक्शन आपको जो स्पीसीज आपको दे रखे हैं उन स्पीसीज के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हमें इनिशियली यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमें लिखनी होती है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, इसमें एल्यूमिनियम के रिडक्शन की फॉर्म में Al+3। रिडक्शन का मीनिंग क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। ये रिडक्शन के लिए रिक्वायर्ड। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग ये हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है 1 फेराडे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग, इसका सिंपली आंसर आपके पास आएगा 3F की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। अब ये वैल्यू कुलाम में आपको पूछी होगी तो 3 को हम क्या करते हैं 96500 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए रिक्वायर्ड चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया फेराडे की फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 मोल ऑफ कॉपर आयन का रिडक्शन है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन आप लिख सकते हैं Cu2+। रिडक्शन की फॉर्म में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cu+2 रिडक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिंपली ये कन्वर्ट हो गया Cu में। तो रिक्वायर्ड चार्ज फॉर द 1 मोल ऑफ कॉपर आयन, 1 मोल ऑफ कॉपर आयन के लिए कंडीशन क्या होगी, सिंपली 2F आ जाएगा इसके लिए। ये भी क्लियर है। अब थर्ड देखिए, आप थर्ड की इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको देखनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करना पड़ेगा अपने को। इलेक्ट्रोड रिएक्शन से पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें एक्चुअल में Mn का ही तो रिडक्शन दिखाना है। ये कंप्लीट आयन है MnO4। तो इसमें पर्टिकुलर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। लास्ट ईयर 11th में ये प्रोसीजर सीख चुके हैं। x + 4 × 2 = -1, देन x = +7। ये +7 क्या हो गया, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट किया है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +7 और वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn2+ में। तो इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन आप कैसे बनाओगे, जैसे अदर्स की आपने इलेक्ट्रोड रिएक्शन बनाई तो इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोड रिएक्शन MnO- = Mn2+ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे Mn +7 के रेस्पेक्ट में +7 से वो कन्वर्ट हो रहा है +2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हो इसमें रिक्वायर्ड चार्ज फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। Mn का मीनिंग यहाँ पे +7 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके रिडक्शन के लिए हमें कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो चार्ज हमारे पास सिंपली आ रहा है कितना, 5F आ रहा है इसमें। ठीक है बेटा, ये इसमें कैलकुलेशन हो गया। 13th क्लियर है आपको, ये 12th क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, रिक्वायर्ड करंट इन फेराडे। किसके लिए, वही रिडक्शन के लिए, इनके लिए, सॉरी फॉर द डिपोजिशन। ये कंडीशन हमें क्या चाहिए, डिपोजिशन के लिए चाहिए। 20 ग्राम कैल्शियम को डिपोजिट करना हमें, किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। तो इसके लिए आप, इसका जो सॉल्यूशन होगा सेम वही CaCl2। CaCl2 को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट करेंगे तो Ca+2 एंड Cl-, ये इसका आयोनाइजेशन होगा Ca+2।
अब इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कैल्शियम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड रिएक्शन, Ca2 प्लस देन 2 इलेक्ट्रॉन देन Ca, या रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन या रिक्वायर्ड चार्ज कितना हो गया, 2f हो गया। तो देयरफॉर ये सिंस हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम आयन, 1 मोल कैल्शियम आयन। अब ये ग्राम एटॉमिक जो गिवन अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको सॉर्ट आउट करना है। तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, मीनिंग 1 मोल का मीनिंग 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हो गया। तो रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ये एजिट है जो क्वेश्चन आपने 12th में लिखा, बट इसमें अपन एटॉमिक मास और यूज करेंगे। तो 40 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड चार्ज कितना है, 2f है। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 ग्राम कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, 2f/40 हो जाएगा। और एक्चुअल में अपने को कैलकुलेट किसके लिए करना है, 20 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है। तो 20 ग्राम के लिए कैलकुलेशन क्या आएगी, 2f/40 इंटू 20 ग्राम हो जाएगा ये। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसमें 1f आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड करंट हो या चार्ज हो, फेराडे में आप ऐसे बता सकते हो। और इसको कूलम्बिक फॉर्म में निकालना है तो फेराडे की जो वैल्यू है आपको पता है 96500 से इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं अपन। हो गया, ये 20 ग्राम के लिए हो। यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है तो चेंज हो जाता है। एक्चुअल में देखो आप कंडीशन तो वही है 12th वाला, जैसे आपने किया वैसे ही कंडीशन करना। आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने। सिमिलरली अपन इसको करते हैं 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आयोनाइजेशन कैसे शो करेंगे आप, Al2O3 डिकम्पोज होकर देगा ये Al+3 देन O2-। ठीक है, ये एल्यूमिनियम है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड रिएक्शन Al+3 देन +3 इलेक्ट्रॉन एंड Al, ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां पे कंडीशन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 27। तो 27 के लिए रिक्वायर्ड चार्ज कितना 3f है। 1 ग्राम के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए आपकी कैलकुलेशन आएगी 3f/27 और कैलकुलेट करना आपको किसके लिए 40 के लिए। तो ये हो जाएगा 3f/27 इंटू 40। सॉर्ट आउट करने पर ही आ जाए 4.4f इसके लिए क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों क्वेश्चन एक तरीके से हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, सिंपली इनको आपको करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे या माइनस होंगे, दोनों क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए अपने। अब सिमिलर हम एक्सरसाइज के 14th पे आते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। 14th वाले में क्वेश्चन क्या दिया इसने, रिक्वायर्ड करंट इन कूलम। मैंने कहा ना फेराडे उसको कूलम में चेंज कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे फेराडे आपने सॉर्ट आउट किया वैसे कूलम भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला है यहाँ पे ऊपर में, इसमें बोला रिडक्शन, इसमें बोला डिपोजिशन और इसमें बोला ऑक्सीडेशन। क्या प्रोसीजर बदला, देखिए आप इन दोनों में जब प्रोसीजर सेम था इसमें भी वही कंडीशन है। रिएक्शन की फॉर्म में देखिए आप, वाटर को ऑक्सीडाइज करना है तो वाटर का डिकम्पोजिशन आप शो करेंगे H2 + ½ O2, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में अपन रखें तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O2- में है। O2- से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, O2 में, क्योंकि ये कंडीशन क्या दी, O2 में आना ना आपको वाटर से। तो वाटर का कौन सी स्पीसीज, वाटर का ऑक्सीजन इसमें गया, ऑक्साइड आयन O2 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें करना क्या हमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्साइड आयन ने इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, -2 ही कर सकते हो या फिर आप राइट हैंड में +2 इलेक्ट्रॉन, ये तो है ऑक्सीडेशन, हो गया ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन का वाटर में ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ और ये क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपने लिख ली, जैसे अदर्स के लिए मैं लिख रहा था, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। ठीक है, बंदे ने पूछा क्या रिक्वायर्ड चार्ज, तो रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है इसमें 2f। ठीक है, 2f रिक्वायरमेंट इसमें हो गया। अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है किसमें, कूलम में। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 96500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, ये इसमें कूलम्बिक चार्ज आ जाएगा। क्या लिखिए बताओ,
कुछ नहीं, सेम वही प्रोसीजर है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन निकाली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसी हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन प्लस या माइनस दिखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपने पास क्या है, ये हो गया। अब इससे नेक्स्ट कौन सा अपना, इससे नेक्स्ट है अपने पास 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड FeO, इसको हम सिंपली क्या पढ़ते हैं, फेरस ऑक्साइड विद चार्ज। आप देखेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या है, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, Fe का चार्ज इसमें +2 और ऑक्सीजन -2 है, तो ये +2 से Fe हो गया। आयरन सेकेंड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe2O3 में, ये कौन सा आपके पास आयरन थर्ड ऑक्साइड है। आयरन थर्ड कैसे बेटा, Fe+3 देन O2-, समझे, ये तो आपने रफली किया। यहाँ प्रोसीजर क्या लिखना अपने को, इसका ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, तो ऑक्सीडेशन के लिए इसमें क्या है, हाफ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है इस तरीके से। तो आयरन का किस में कन्वर्ट होगा, आयरन Fe+2 से इलेक्ट्रोड, ये तो ऑल और रिएक्शन हो गई। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है इसमें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन Fe2+ और Fe+3 ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज किया है, तो ये हो गया अपने पास प्लस इलेक्ट्रॉन। तो रिक्वायर्ड चार्ज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO मीन्स Fe+2 का ऑक्सीडेशन करना अपने को, कितना आ रहा है उसमें, एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 1F का मीनिंग कितना हो गया, सिंपली 9650 कूलाम हो गया, ये कूलाम्बी की फॉर्म में। तो तीनों क्वेश्चन ये सिंपली अपन इलेक्ट्रिसिटी या करंट या कूलाम फॉर्म में अपन इसको रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए हमें चार्ज बता सकते हैं उसको। नेक्स्ट अपने पास क्या इसमें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्या है अपना क्वेश्चन 15, निकल नाइट्रेट NO3 निकल नाइट्रेट के सॉल्यूशन में 5 एम्पियर करंट हमने पास करना है, 20 मिनट के लिए पास करना है, 20 मिनट के लिए पास करना है। तो डिपोजिशन ऑफ निकल एट डिपोजिशन अमाउंट ऑफ निकल एट कैथोड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऐसे के एग्जांपल हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 1.5 एम्पियर करंट हमें पास करना है 10 मिनट्स के लिए, तो वही डिपोजिशन अमाउंट इसमें कॉपर का चाहिए। इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए फर्स्ट कंडीशन में निकल है, Ni इसका डिकम्पोजिशन आप शो करेंगे Ni+2 एंड NO3-, इसे क्या होगा, 4 से अपने को वैल्यू पता चल गई n की वैल्यू। डिपोजिशन अमाउंट फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W = ZIT। W = Z को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको हम बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय n ऑक्सीडेशन नंबर जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन for the number of required electron for oxidation or reduction, n into F and then I into T। क्लियर है, ग्राम एटॉमिक मास, निकल का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है अपने पास, निकल का ग्राम एटॉमिक मास है 58.7 इंटू I, कितना करंट पास किया आपने 5 एम्पियर। टाइम जो हमें लेना होता है T वो हमेशा लेना होता है सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये अपने पास क्या जाएगा 1200 सेकेंड। ये टाइम हमेशा इस पे सेकंड में लेना है। परसों भी मैं कल नेक्स्ट पीछे वाली क्लास में जब आपको बताया था मैंने फेराडे लॉ में n की वैल्यू इसमें 2 है और फेराडे कितना होता है 9650 होता है। इन सभी वैल्यूज को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे 1.803 ग्राम अमाउंट क्या होगा, निकल का डिपोजिशन हो जाएगा कैथोड पर। ठीक है, अब सेम ये क्वेश्चन अपने पास है कॉपर सल्फेट वाला, तो कॉपर सल्फेट का डिकम्पोजिशन कैसे दिखाएंगे, Cu+2 एंड SO4 2- कॉपर सल्फेट का, N का क्लियर हो गया। सेम यही फॉर्मूला इसके लिए कॉपर सल्फेट के लिए, W = ZIT। Z कैसे कैलकुलेट, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय N into F I into T, देन W
कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास 63 आई एम्पियर, कितना करंट पास किया इसमें हमने 1.5 एम्पियर करंट पास किया, और टाइम कितना है इसमें 10 मिनट है, डिवाइडेड बाय 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट को हम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे, तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा, ये 600 सेकंड। एन की वैल्यू अगेन वही 2 और एफ सेम 9650। इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसमें कितनी 0.293, ये इसमें ग्राम अमाउंट उसका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, ये बेटा फेराडे रूल से रिलेटेड 2 सिंपल से क्वेश्चन थे, आप सिंपली कर पाओगे इनको। अब आज के सेक्शन में आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा चलते चलते, और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और उससे ये हमें फीडबैक मिलता रहता है कि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, और कल की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो इस क्वेश्चन के आंसर के साथ स्टार्ट करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड आप मान सकते हो, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड मान सकते हो। एक पर्टिकुलर कंटेनर यहाँ पे लिया है जो जिंक से बना हुआ है, इस जिंक कंटेनर के अंदर मुझे स्टोर करना है किसको, कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर सल्फेट को इसमें स्टोर करना सही है या गलत, या यूं मान लीजिए कि इसमें मुझे स्टोर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो क्या जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अपन स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आके देना है बेटा। और ये सिंपल सी क्वेश्चन है, आप मैंने बता दिया एक्सरसाइज में कहाँ इनको आप सॉर्ट आउट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।